हमें पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। आप हमसे बात क्यों नहीं करते? आकर बात नहीं करेंगे तो आपको हम अपनी बात कैसे रखेंगे? आपने अब खुद से फैसला कर लिया। उनके पास भी एडमिट कार्ड है, देखा जाए सब पता चल जाएगा। इल्जाम लगा रहे सिर्फ, वो भी गलत गलत। तो मुझे तो लग रहा है पुलिस वाले खुद बैठे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। सेम इसी तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ विद्यार्थी नहीं बैठे हैं, उग्रवादी बैठे हैं। यहाँ सबके पास एडमिट कार्ड है, उनके पास भी एडमिट कार्ड है। देखा जाए ना, जबरदस्ती का हम पे थोपा क्यों जा रहा है? आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। आपका यूथ इतना परेशान है सर, हम सड़क पे पड़े हुए 10 दिन से। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है और पिछले कई दिनों से ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। और कल जब स्थिति बिगड़ गई, जब ये लोग जब बीपीएससी दफ्तर पर पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर, तो वहां पर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से इन पर लाठियां बरसाई गई, उसके बाद से माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया। और लगातार लेकिन जो आंदोलन है इनका चल ही रहा है। और आपको हम ज़रा तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से तैयारी में, पूरी तैयारी में ये लोग जो है पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, झुकने को तैयार नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला हो या फिर लड़के हो या फिर लड़कियां, रात भर खुले आसमान के नीचे जो है इसी तरीके से आंदोलन पे बैठे रहते हैं। कंबल, तकिया, सब चीज़ों की व्यवस्था जो है की हुई है, यानी कि इनकी तैयारी जो है वो लंबी है, कि झुकने वाले नहीं हैं ये लोग सरकार के सामने। और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से जो है पूरे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा जो है होनी चाहिए। कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी जोशी। पल्लवी, कहाँ से हैं आप? मैं सहरसा से हूँ। सहरसा से। पल्लवी, ये बताइए, पूरी तैयारी के साथ आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे रात भर आप लोग कई रातों से जो है वो जग रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब सरकार मान नहीं रही आपकी बात, लाठियाँ उल्टा अलग कल बरसाया गया। देखिए, हम लोग तो हाथ जोड़ करके वहाँ पे बीपीएससी ऑफिस के बाहर भी, मतलब जो भी हम लोग जितने बच्चे थे सारे गए थे। हम लोग ना ही कुछ भी ऐसा हरकत नहीं था। हम लोग हाथ जोड़ करके बस उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक डेलीगेशन उन लोग का मिल जाए बात करने के लिए। और ना ही हम लोग कुछ ऐसा मतलब नॉन वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कि मतलब ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाए। हम लोग नॉर्मली शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं कि बस हमारी सरकार जो है वो हमारी बात सुन ले, क्योंकि चेयरमैन साहब तो वो तो अपने जिद पे आ रहे हैं। वो 4 जनवरी को वो जो बापू सभागार है वहाँ का कैंसिल करवा के वो बस एग्जाम करवा रहे हैं। तो अब इसमें जो भी कर सकते हैं नीति सरकार ही कर सकते हैं। मतलब हम लोगों के हित में फैसला लेकर के हम लोगों का एग्जाम एक मतलब राइट टू इक्वालिटी के हिसाब। सरकार तो मान नहीं रही है पल्लवी, आपको लग रहा है ये फिर री एग्जाम हो रहा है, लेकिन एक ही सेंटर के लिए री एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि री एग्जाम नहीं होने वाला है। बट हम लोगों का डिमांड यही है ना कि एक एग्जाम हो, एक ही पेपर हो। आप वो जो 12,000 बच्चे का वहाँ पे जो एग्जाम लिया जा रहा है वो सिर्फ एक सेंटर का नहीं है, वो 23 सेंटर का वहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। और शिवहर की तरह 2 जिले का वहाँ पे मतलब इतने सारे ये पॉपुलेशन में बच्चे हैं। तो हम लोग का बस डिमांड यही है कि आप एक बार एक एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, ताकि वो चीज़ हम लोग वो भी फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे मीडिया में थी तो वो चीज़ हाईलाइट हो गई और इसलिए उन लोगों का रिजल्ट आ गया कि आप लोग का एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे और अदर सेंटर्स भी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा एग्जाम बस कंडक्ट कर। पल्लवी, आप कहाँ से, आपका क्या नाम हुआ? सर, मैं गोरखपुर से आई हूँ और मेरा नाम प्रिया दुबे है। जी सर। इधर बाहर आइए। प्रिया, ये बताइए, जैसे कि आपकी मित्र जो है ये बता रही है कि भाई मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार भी नहीं यहाँ पर झुक रही है, तो ये गतिरोध आखिर टूटेगा कैसे? एक को तो किसी को तो झुकना पड़ेगा, या तो आप अपनी मांगों से पीछे हटिए या सरकार झुके। सर हो नहीं रहा है। जी देखिए सर, यहाँ पे 2 पक्ष है, एक तो स्टूडेंट का पक्ष, एक सरकार का पक्ष है। अभी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। जिनको कैरी फॉरवर्ड करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हम लोगों से तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में अभी चल रहा है, तो 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट, व्हाई नॉट दिस? तो वैसा होना चाहिए। जब आपके पास एक ही एग्जाम है तो एक ही क्वेश्चन पेपर 1 डे फॉर ऑल होना चाहिए। सर ये क्यों नहीं है? सर हमारी मांग बस इतनी ही है। चलिए, लेकिन तैयारी आप लोगों की हम देख रहे हैं पूरी है। मतलब आप लोग तकिया, कंबल, जो सर्दी के रात में आप लोग जो रात भर बैठी रहती हैं, मतलब एकदम डटे हुए हैं क्या? उठना नहीं है यहाँ से? जी सर, क्योंकि जो हमारे जो सर हैं, रोहित सर, उनको कल डिटेन कर लिया गया है और वो उनके ही मतलब लीडरशिप में जो है हम लोगों की बात वही रख रहा है, क्योंकि वही। लेकिन एक चीज़ ये जरूर आ रही है, अभी एग्जाम दिए थे क्या, एक चीज़ ये आ रही है कि पुलिस का कल जो बयान आया कि बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान के जो ये सर्वर है वो लोग
ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा हंगामा? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई ना कोई एक आदमी तो आगे बढ़ेगा ना अन्याय के खिलाफ। अगर कोई अन्याय के खिलाफ अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो लोग कैसे उसको दबाया जाएगा? कुछ ना कुछ तर्क तो दिया जाएगा ना किसी को पुलिस ये दबाने कह के रही लिए। है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो लोग छात्र नहीं है, वो लोग पीड़ित नहीं है, पीड़ित आप लोग हैं। सब कोई अपना सर इसमें एक चीज हम लोग सब कोई अपना एडमिट जो लीड कर रहे हैं वो पुलिस कह रही है। ये सर मैं बताना चाहूंगा, सर, उनके पास भी एडमिट कार्ड है। सर उनके पास भी एडमिट कार्ड है। मिनट, उनके पास भी एडमिट कार्ड है, देखा जाए सब पता चल जाएगा। वो इल्जाम लगा रहे सिर्फ, वो भी गलत। एक इल्जाम ये भी था कि गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने तोड़फोड़ की है, वो सरासर गलत हो गई। फिर भी कल जब एसडीपीओ मैम ने जो भी अपना दिया उसमें ब्रीफ, उसमें फिर से उस चीज को घुसाया गया। तो मुझे तो लग रहा है पुलिस वाले खुद बैठे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। सेम इसी तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ विद्यार्थी नहीं बैठे, उग्रवादी बैठे हैं। यहाँ सबके पास एडमिट कार्ड है, उनके पास भी एडमिट कार्ड है। देखा जाए ना, जबरदस्ती का हम पे थोपा क्यों जा रहा है। अच्छा, ये क्या नाम हुआ तुम्हारा? विक्की कुमार, कहाँ से हो विक्की? मैं गया से हूँ। तो विक्की, चलिए बात आपकी, लेकिन आप लोग की तैयारी हम देख रहे हैं पूरी है, तकिया कंबल वंबल सब लेके आप लोग आए हुए, यानी कि मतलब हाँ। आए तो थे कि एक दिन 2 दिन में अपनी बात रखेंगे, वो मान जाएंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन वो ढीठ पे अड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब सेटलमेंट कर लिया है, तो वो मानने के विचार में नहीं है। तो हम लोग भी इसमें अड़ चुके हैं कि बिना हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ और जिस तरह से रोहित सर को उठाया गया हमारे बड़े भाई की तरह, कहाँ का इंसाफ है? आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए? होता है? कहीं नहीं होता है सर। आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। आपका यूथ इतना परेशान है सर, हम सड़क पे पड़े हुए 10 दिन से, गला फंस गया है, बोला नहीं जा रहा है, मगर फिर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? हमें आप बोल दो कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम उठकर चले जाएंगे, हम मान लेंगे कि हम इस देश के वासी नहीं। यही कहना चाह रहे हैं आप? आखिरी में तो यही है ना। एक चीज तो है ना कि सरकार की मंशा तो पता चल गई है, री एग्जामिनेशन एक ही जगह हो रहा है, यानी मंशा साफ है। आप एक बात बताइए, अगर हम बीपीएससी विद्यार्थी हैं तो हमें पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। आप हमसे बात क्यों नहीं करते? आकर बात नहीं करेंगे तो आपको हम अपनी बात कैसे रखेंगे? आपने अब खुद से फैसला कर लिया, अब हमारी बात कौन सुनेगा ये बताइए? आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम अपना तर्क ही नहीं रख पाएंगे। आप सुनने को तैयार नहीं है। बीपीएससी ऑफिस जाओ तो वहाँ मार पड़ती है, यहाँ हो तो पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। सर क्या बताइए, हम क्या करें अब? तो देख सकते हैं कितने आक्रोशित जो है ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से भी ज़्यादा के समय से ये लोग जो है इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कुछ नेता आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, इन्हें अपना समर्थन देते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये लोग पूरा अपना कह सकते हैं व्यवस्था लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर, कंबल तकिया चादर सब कुछ लेके, यानी कि इनकी तैयारी पूरी है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मान लेती है, ये अपने आंदोलन पर इसी तरीके से जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।